और अब बात 7वें चरण की कर लें। मतदान जो है 30 अप्रैल को आ गया। चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। गुजरात की 23 और पंजाब की 13 सीटों पर, सभी 13 सीटों, सभी 23 सीटों पर मतदान है। और मेरे साथ मेरी बेहद खूबसूरत सहयोगी स्मिता शर्मा आ चुकी हैं माइक्रोसॉफ्ट एनालिटिक्स सेंटर में। तो स्मिता, पंजाब और गुजरात का हाल हमें बताएं। यू वेरी काइंड विद कॉम्प्लीमेंट्स पंकज, थैंक यू। लेकिन हाँ, जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं, सबसे पहले अगर गुजरात की मैं बात कर लूं पंकज, यहां पर याद हो कि हालांकि पूरे देश भर में मोदी लहर की बात जरूर की जा रही है, लेकिन गुजरात में ये याद रखना बेहद जरूरी है कि जिन 26 सीटों पर चुनाव होने हैं, दरअसल विधानसभा चुनावों में जहां कांग्रेस की धुलाई हो जाती है, लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन सही रहता है। यहां 15 सीटें बीजेपी के पास हैं, 11 सीटें जो है कांग्रेस के पास हैं। और इस वक्त आप अगर देखें, लगातार एक ही नारा दिया जा रहा है गुजरात में विज्ञापनों में कि एक गुजराती को वोट डालते हैं ताकि उसे प्रधानमंत्री बनाया जाए। उस हम शख्स की जब बात करें नरेंद्र मोदी की, तो वो वाराणसी के साथ साथ वडोदरा की इस सीट से भी चुनावी मैदान में मौजूद हैं। यहां पिछली दफा बालकृष्ण शुक्ला थे बीजेपी के, जिनका जीत का जो मार्जिन था लगभग 1,36,000 का था। इस सीट पर देखना होगा, जीत तो मोदी की होगी, लेकिन जीत का दायरा कितना होगा वो देखने वाली बात होगी। एक और जिस सीट पर मैं नजर डालना चाहूंगी, जब हम यहां पर ट्राइबल वोट परसेंटेज की बात करते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, इसमें जिस तरीके से जो सीटें हैं, दाहोद है, बारडोली सीट पर अगर मैं नजर डालूं, जिस पर फिलहाल कांग्रेस ही यहां पर जीते हुए हैं, लगभग 60% का वोट शेयर हुआ था। यहां याद हो तुषार चौधरी बीजेपी के हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से प्रभु वासवा जो हैं, इन्होंने कांग्रेस एमएलए का जो पद है वो 3 महीने पहले ही छोड़ा था। बीजेपी ने इन्हें टिकट दे दिया था, जिससे पार्टी में नाराजगी नजर आ रही थी। स्मिता, जल्दी से पंजाब की तरफ रुख करें आप। वहां पर अमृतसर में कड़ा मुकाबला हो रहा है। निश्चित रूप से। और पंजाब की भी अगर मैं बात करूं यहां पर खास करके, तो ये ऐसा सीट है, ऐसा राज्य है जिसमें खास बात यह है कि जहां सहयोगी दल की वजह से बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, शिरोमणि अकाली दल की वजह से खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। यहां पर अमृतसर की इस सीट पर शायद अरुण जेटली को लगा हो कि उनके लिए ये जो जंग है वो आसान होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह महाराजा साहब जो है उनके सामने मौजूद है, एक नेत्र विशेषज्ञ भी यहां पर है। बिल्कुल। और यहां पर आपको इस सीट में देखना होगा कि अमृतसर की सीट पर बीजेपी को पिछली 2 दफा यहां पर जीत हासिल हुई थी। नवजोत सिंह सिद्धू का टिकट यहां से काट दिया गया, जेटली को अकोमोडेट करने के लिए, उसको लेकर भी नाराजगी है। तो पंजाब पर भी बनी रहेगी हमारी।